वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं लिस्ट के बाद में टपल को लेकर। टपल हम पूरा पाइथन की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट पाइथन के साथ साथ में हम डेटा एनालिसिस का पोर्शन प्रॉपर वे में करेंगे। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, हर तरीके का पोर्शन इसमें करेंगे। तो हम टपल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा उसके बारे में, लिस्ट के बारे में देखा था। आज हम टपल के बारे में पढ़ेंगे। टपल क्या होता है, क्या क्या उसके यूज केस है, सारी चीज़ें देखेंगे। पहले थोड़ा सा एक बार लिस्ट के बारे में एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। छोटी सी चीज़ है, सपोज ये लिस्ट है। लिस्ट को मैंने बताया था लिस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में किसी भी तरीके का डेटा, टू हो गया, हेलो हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब कोई सा भी तरीके का डेटा टाइप इसके अंदर आ सकता है। 1.2 हो गया, फ्लोट आ गया है, इंटीजर आ गया, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अगर मैं एल जीरो पुट करता हूँ, फेच करता हूँ, तो तुम्हें पता है कि इंडेक्सिंग क्या होती है, हर किसी की जीरो से स्टार्ट होती है। ये जीरो पर है, ये वन पर है, ये टू पर है। अगर जीरो फेच करूंगा तो वन आएगा, अगर एल में टू फेच करूंगा तो क्या आएगा, 1.2 आएगा। तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग होती है। क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। आइटम असाइनमेंट म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज करी जा सकती है। जैसे एल टू मतलब इंडेक्स पोजीशन, दिस इज माई इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। इस इंडेक्स पोजीशन का अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, टू का मतलब 1.2, 1.2 को मैं 5 कर देता हूँ, तो ये आराम से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा, फिर एल चेक करूंगा, तो एल आएगा 1 कॉमा हेलो कॉमा 5। ये क्योंकि हमने सेकंड पोजीशन मतलब इंडेक्स पोजीशन सेकंड के ऊपर 5 रख दिया है, तो जो पहले 1.52 था ये 5 हो गया। सेम चीज क्या होती है, टपल के अंदर कुछ अलग चीज होती है, इसीलिए हम टपल को लिस्ट के जस्ट बाद में टपल पढ़ रहे हैं। देखो टपल क्या होता है, लिस्ट की तरह ही सिमिलर होता है, उसमें भी किसी भी तरीके का डेटा टाइप आ सकता है। बट हम क्या करते हैं, इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। पहले टपल को बनाना सिखा देता हूँ। टपल हमेशा कैसे बनता है, टपल हमेशा पैरेंथेसिस का यूज करके बनाया जाता है। पैरेंथेसिस का मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 20, 30, 50, ठीक है। दिस इज माई टपल, और मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ से मैं जब रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर जस्ट ए मिनट, हाँ, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ और रन करके इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ से टी कॉल करता हूँ। जैसे मैं टी कॉल करता हूँ तो ये टपल आ गया। अगर मैं इसको टाइप चेक करना हो तो मैं यहाँ पे टाइप लिखता हूँ। और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक मिनट, केस सेंसिटिव है तो कैप्स लॉक का ध्यान रख लेना। मेरा कैप्स लॉक ऑन रह गया था इसलिए। और मैं यहाँ पे टी कॉल करता हूँ, ठीक है, टी कॉल करता हूँ। अब ये देखो टपल आ गया। अब ट्यूपल बोलते हैं, टपल बोलते हैं, लोग अलग अलग बोलते हैं। ये जो भी मेरी फाइल है जो भी तैयार हो रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे देखिए ये मेरा टपल हो गया। अब इसके बाद के अंदर इसकी लेंथ चेक करिए, कितनी लेंथ है। लेंथ हमेशा लेंथ स्टार्ट विद 1 2 3। कितना एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट 3 है, तो इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए। लेंथ फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे तुम इसका रन कर दो, रन करोगे तो 3 इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। क्या इसमें वेरिएबल असाइनमेंट कर सकते हैं, क्या वैल्यू वैल्यू वेरिएबल तो असाइन है ही ऑलरेडी। टी टी के अंदर ये पूरा टपल असाइन है। क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मतलब देख लेते हैं। टी है, टी के स्क्वायर ब्रैकेट में मैं जीरो इंडेक्स पे वैल्यू फेच करता हूँ। जीरो इंडेक्स पे क्या है, 20, रन करता हूँ, 20 है, मतलब वेरी गुड 20 है। अब इस 20 को मैं करना चाहता हूँ 40, मैं करना चाहता हूँ 20, इस जगह को मैं 40 करना चाहता हूँ, 470, चलो कोई बात नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रन। अब ये रन करा तो रन करते आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मीन्स इट इज ए इम्यूटेबल। ये लिखा हो रहा, अनलाइक द लिस्ट दे आर इम्यूटेबल, लिस्ट इज म्यूटेबल। अभी भी मैंने बताया था लिस्ट कैसे म्यूटेबल है। अगर मैं यही चीज लिस्ट के अंदर करता, ये अगर डेटा लिस्ट का होता, तो अभी ये क्या है, आराम से मतलब है ना, वो क्या बोलते हैं, चेंज हो जाती। जैसे एग्जांपल देके दिखाई देता हूँ अभी तुम्हें। सपोज मान लो मैं लिस्ट बनाता हूँ एल इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ भी डेटा ले लेना, जैसे 10, 40, 50, 30, जो भी एक्सवाइजेड जो भी डेटा, ठीक है। दिस इज माई डेटा, राइट। अब मैं ये 360 को चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे को 360 की वैल्यू फेच करनी है। 360 कितने इंडेक्स नंबर पर है। अगर रिवर्स इंडेक्सिंग करता हूँ तो -1 एंड -2। -2 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी मैंने बताया होगा लिस्ट के अंदर -1 -2 का मतलब क्या होता है। -2 मतलब रिवर्स इंडेक्सिंग, ये स्टार्टिंग से लेता तो 0 1 2 3 लिखता, 3 लिखता तो भी उसका मतलब वही था, और -2 लिख रहा हूँ तो भी उसका मतलब वही है, ठीक है। 360। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ 55 से चेंज कर दूं, बोला ये लो, रन कर दिया, रन। अब तुम वापस जब एल कॉल करोगे तो तुम्हें 55 मिलेगा। तो इसका मतलब ये म्यूटेबल है, ये आइटम असाइनमेंट, मतलब आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट करता है। ये ध्यान रखना कि ये तो इम्यूटेबल है, ठीक है, और ये म्यूटेबल है। हमें ये चीज ध्यान रखने के, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, किसमें, लिस्ट में, और टपल में नहीं कर सकते। कुछ टपल्स के मेथड्स पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत मेथड्स है वो हम समझ लेते हैं। देखो टपल के अंदर क्या होता है, टी डॉट इंडेक्स बोलूंगा मैं, हाँ, टी डॉट इंडेक्स, टी डॉट इंडेक्स बोला मैंने, और मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर रख देता हूँ। मतलब सपोज मान लो मेरा ये टपल था
टपल इज दिस थिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे 30 रख देता हूँ, ठीक है, 30। मैं इस 30 को चेक करता हूँ, व्हेन आई चेक इट 30 और यहाँ पे रन करता हूँ, 30 कितने इंडेक्स पोजीशन पे है, फर्स्ट पर 0 1 इंडेक्स पोजीशन बताता है। आप वैल्यू दो, इंडेक्स पोजीशन बता देगा मेरे को। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी हमारी ऐसी भी तो हो सकती है ना, ये कॉमा ऐसे, मतलब कुछ भी डेटा हो, हमें थोड़ी पता है हम कितनों को काउंट करने जाएंगे। इसको रन कर लेते हैं दोबारा, इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हम कितने नंबर काउंट करने जाएंगे, इंडेक्स पोजीशन क्या है, मेरे को चाहिए 8 जो नंबर है उसके इंडेक्स पोजीशन पता करो। तो मैं क्या करूंगा, उसका नाम लिखूंगा, फिर इंडेक्स लगाऊंगा और यहाँ पर वो वैल्यू दे दूंगा 8, ठीक है। और मैं इसका इंडेक्स पोजीशन पता करूंगा, इंडेक्स पोजीशन क्या, 5। अब इंडेक्स पोजीशन 5 है क्या, हमें चेक करना है, 0 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। अब ये मत समझ लेना कि हमेशा डिजिट्स ही होगी, टपल के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे हेलो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, तो हेलो भी आ गया। अब मेरे को हेलो का इंडेक्स नंबर चेक करना है, मुझे नहीं पता क्या है, तुम यहाँ पे इंडेक्स की जगह हेलो दे दो, यहाँ पे वैल्यू की जगह हेलो दे दो और ये बता देगा तुम्हें क्या है, 10। तुम वैल्यू काउंट करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हेलो 10th पोजीशन पे, 0 से स्टार्ट होती है। लेंथ अगर चेक करोगे तो कितनी आएगी, 11। लेन अगर चेक करने जाओगे तो लेन आएगी 11, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से इंडेक्स का पता कर सकते हैं। ऐसे ही टपल के अंदर काउंट भी है। अगर तुम्हें काउंट लगाना हो, काउंट, और तुम्हें किसी वैल्यू को ऐसे देखना कि यार ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, सपोज अपने पास रिपीटेड है क्या, 5 रिपीटेड है, राइट। 5 रिपीटेड है तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 5 को काउंट करेगा कि उस पूरे के पूरे टपल ऑब्जेक्ट में कितनी बार 5 आया, 2 टाइम्स, ये बता दिया 2 टाइम्स। तो इस तरीके से हम टपल को वर्क कर सकते हैं। इम्यूटेबल है, ये तुम्हें समझ में आ गया। टपल के साथ में हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। टपल के साथ में स्लाइसिंग भी करिए। मेरे को अगर ऐसा बोल दे कि मेरे को यहाँ से लेके और सिर्फ 50 तक का डेटा चाहिए, तो कैसे लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, कॉलन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। कॉलन लिखते हैं और ये, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ किस तरीके से स्लाइसिंग होती है। जो भी तुम्हारा वेरिएबल का नाम है यहाँ लिखो और इधर लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है, फिर कॉलन, फिर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना। मैं स्टार्ट पोजीशन लिखूं, पोजीशन मतलब मेरे को 0 से चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से चाहिए 0, ठीक है। कहां तक चाहिए, लास्ट तक चाहिए तो ब्लैंक छोड़ दो। अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा तो ये देखो लास्ट तक आ गया, ठीक है। अगर मैं 50 तक चाहिए तो 0 1 एंड 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ध्यान से देखना, 2 लिखता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो 30 आ रहा है। मैंने क्या बोला था, एंड पॉइंट डज नॉट इंक्लूड, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, तो ये 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करने के लिए एक पॉइंट बढ़ा के लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट आगे लिखना। अगर मैं 3 लिखूंगा तो ये लो 3 मीन्स 5, बट 5 विल नॉट इंक्लूड। कहां तक इंक्लूड होगा, अप टू दी 50। तो इस तरीके से हम इसको स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टपल समझ में आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ लो। ये पूरी की पूरी फाइल जो है, जो भी मैं काम करता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके भी फॉलो कर लो। मैं वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो भी पाइथन से रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड, डेटा इज द फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अब डेटा से रिलेटेड सारी चीजें इस चैनल के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। जय हिंद, जय भारत।